हेलो बच्चों। तो आज कक्षा 12 के प्रश्नावली 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें बताया है कि संबंध को बताना है जो सममित है, स्वतुल्य है और संक्रामक है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में। n क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जिसको बोला जाए तो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, इसमें एक r इस प्रकार परिभाषित है। r जो है वो इस प्रकार है x, y, दैट इज x, y इक्वल टू y किस प्रकार है? x प्लस 5। ठीक है, तथा जो x है उसमें एक और कंडीशन है, वो 4 से छोटा है। 4 से छोटा है। पहले अपन संबंध r बनाएंगे। r संबंध क्या होगा? x प्लस 5। x प्लस 5 क्या है? y। और फलन में क्या जो संबंध होता है, रिलेशन, उसमें x और y इस प्रकार होते हैं। ठीक है, तो x का मान जब 1 रखेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो x को 1 से 3 तक जाना है, क्योंकि 4 तक नहीं जाना, 4 से कम है। ठीक है, तो फर्स्ट यदि 1 रखेंगे x की जगह पर, तो y की वैल्यू आएगी 6। ठीक, सेकंड नंबर पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। इससे छोटा फ्रैक्शनल नहीं रखना है, क्योंकि जो समुच्चय दिया है वो दिया है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n। ठीक है, तो n में क्या आते हैं? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, तो x जो है और वो 4 से छोटा है 1 से, तो 1 2 3, बस यही वैल्यू हुई। तो 2 रखेंगे तो 2 और 5 7। फिर 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 8। ठीक, ये अपना रिलेशन है। अब इस रिलेशन को बताना है, ये स्वतुल्य है, सममित है, क्या संक्रामक है। ठीक है, और जो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों होगा उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर देखेंगे अपन कि यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य की क्या कंडीशन होती है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध होता है कि रिलेशन में a, होना चाहिए, मतलब कि x और y इक्वल, ऐसा एक भी अवयव होना चाहिए कि जिसके x और y बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 1 6 नहीं है बराबर, 2 7 बराबर नहीं है, 3 8 बराबर नहीं है, मतलब कि असंबंध स्वतुल्य तो नहीं है। ठीक, आते हैं सममित पर। सममित की क्या कंडीशन है? सममित संबंध जो होते हैं, यदि रिलेशन में a1, a2 है, ठीक है, तो उसमें ये यदि R में है और a2, a1 भी R में होना चाहिए। अपन देखते हैं 1, 6 है, पर 6, 1 है क्या? नहीं है। 2, 7 है क्या? 7, 2 है? नहीं है। 3, 8 है क्या? 8, 3 है? नहीं है। तो यह संबंध अपना सममित संबंध भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं संक्रामक। संक्रामक संबंध की कंडीशन ये होती है, यदि a1, a2 एंड a2, a3 यदि R से बिलोंग करते हैं, तो उसमें a1, a3 भी होना चाहिए, तब ही वो संबंध संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, 1, 6 है क्या? 6, कुछ है?
1,6 ये तो पहले ही 6 है और x कहाँ से 4 से छोटा है, तो y की वैल्यू 4 से छोटी तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो अपन सोच ही नहीं सकते कि अपन को 2,3 कोई पेयर मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब यह संबंध संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अपन सेकंड क्वेश्चन, नहीं ये सेकंड ही है, थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। ये नोट तो कर लिया था, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आपको टाइम दे देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, उसमें दिया है सेट ए, समुच्च ए, जो कि 1 से लेकर 6 तक दिया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें और इस प्रकार है x, y डेट इज, इसमें और इस प्रकार है कि जो y है वो y भाज्य है x से, मतलब y भाज्य है x से, x से। अब क्या है, पहले क्या बनाना पड़ता है, संबंध बनाइए। तो संबंध क्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, सेट में से एक और y की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो अपन संबंध बनाते हैं। ठीक है, रिलेशन, क्या रिलेशन है, y जो है x से भाज्य है। एक 1 से भाज्य होता है, हाँ होता है। एक 2 से भाज्य होता है, नहीं होता। ठीक है, 1 से ये सब भाज्य होंगे क्या, हाँ होंगे, x से सब भाज्य होंगे। तो ये संबंध बनेगा 1,1, मतलब y x, y है, मतलब x से y भाज्य है, हाँ भाज्य। कैसे है भाज्य, एक का भाग लगाओ एक में, एक बार जाएगा। ठीक है, अब यदि x से y भाज्य होना है, ठीक है, तो 1, 2, 1 से 2 भाज्य, हाँ मतलब 1,2 1,3 1,4 1,5 तक। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 1, पूरे लिख ही देते हैं, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। ठीक है, अब क्या होगा, 2,3 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 2 से 3 भाज्य नहीं है। अब 2 से 4 भाज्य है, हाँ तो 2,4 आएगा, 2,4। ठीक है, रुको एक चीज भूल गए, 2 से 2 भाज्य होता है, पहले 2,2 आएगा, 2,2 आएगा, फिर 2,4 आएगा। ठीक है, अब 2,5 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 2 से 5 भाज्य नहीं है। 2,6 आएगा, आएगा 2,6 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 से 6 भाज्य है, x से y भाज्य है। ठीक है, 3,3 आएगा, फिर 3 पर देखेंगे तो 3,3, 3 से 3 भाज्य होता है, 3,4 नहीं आएगा, 3,5 नहीं आएगा, 3,6 आएगा, हाँ आएगा, 3,6 आ गया। ठीक है, अब बताइए 4,4 आएगा, 4 की बारी आएगी, 4,4 तो आएगा ही आएगा, 4,4 आएगा, 4,5 आएगा, नहीं आएगा, 4,6 आएगा, नहीं आएगा। अब 5 की बारी आएगी, 5,5 आएगा, 5,6 आएगा, नहीं आएगा, फिर 6,6 आएगा, आ गया। ठीक है, क्या 6 बनाएगा, इसकी बात करें, 6 बनाएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उनने बोला है y ये होता है, x ए है, इस प्रकार। ठीक है, तो 6 से 1 भाज्य है क्या, नहीं है, 1 से 6 भाज्य था, जो कि 1,6 आ गया है, 1,6। ठीक है, तो ये अपना संबंध हो गया। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। और यह तीनों जो भी संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रामक होता है, उसको तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, बट अपन को सममित, स्वतुल्य और संक्रामक ही बताना है। ठीक है।
सबसे पहले स्वतुल्य की बात करेंगे। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या होता है अभी बताया, जिसमें a कॉमा ए हो, मतलब x और y बराबर हो, ऐसा अवयव होना चाहिए रिलेशन में। देखिए एक अवयव ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा, छह अवयव a कॉमा ए के हैं। मतलब यह संबंध जब इसमें a कॉमा ए बिलोंग करता है R में, तो यह स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, 5 कॉमा 5 बिलोंग करेगा, अभी तो 6 कॉमा 6 भी रहेगा। ठीक, ये बिलोंग कर रहा है R में, मतलब कि यह स्वतुल्य संबंध है। यहाँ पर लिख देंगे अतः यह स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब अपन सममित की बात करेंगे। सममित संबंध की क्या कंडीशन होती है? सममित संबंध की कंडीशन होती है यदि a1 कॉमा a2 और a2 कॉमा a1 दोनों ही R में होंगे, दोनों ही यदि R में होंगे तो वह संबंध सममित संबंध होता है। ठीक है, 1 कॉमा 1 है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 1 कॉमा 1 क्या इसमें 1 कॉमा 2 है? क्या 2 कॉमा 1 है? नहीं है। मगर यहाँ पे देखिए 1 कॉमा 1 है, तो इसको तो पलट सकते हैं ना। तो बताइए क्या सममित हुआ या नहीं हुआ? ऐसा इसके अलावा ये है क्या, यदि 1 कॉमा 2 है तो क्या 2 कॉमा 1 है? नहीं है। 3 कॉमा 1 है, क्या 3 कॉमा 1 है? नहीं है। 1 कॉमा 4, मतलब कि कंडीशन a1 कॉमा a2 एंड a2 कॉमा a1 ये यदि R में होंगे तब ही यह संबंध सममित होगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक, ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो दो बार इस a1 कॉमा a2 और a2 कॉमा a1 नहीं है। ठीक है, तो ये जो सममित संबंध है यह सममित संबंध नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी अवयव नहीं है कि a1 कॉमा a2 और a2